नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सनातन सूर्यलोक में। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2024 को साल की सबसे बड़ी चतुर्थी पड़ रही है। मतलब कि इस चतुर्थी को हम संकटा चौथ भी कहते हैं, तिलकुट चौथ भी कहते हैं और गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। और दोस्तों, ये वाली जो गणेश चतुर्थी है ये संकटा चौथ है, ये तिलकुट चौथ है, ये सोमवार के दिन ही पड़ रही है दोस्तों, 29 जनवरी 2024 का। इस पूरे भगवान शिव जी की बहुत ही बड़ी कृपा हो रही है। ये बात आप सभी लोग अवश्य जानते होंगे, क्योंकि इस बार की जो सबसे बड़ी चतुर्थी है संकट चौथ या तिलकुट चौथ, वो भी सोमवार के दिन ही पड़ रही है। इसका बता दें कि इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, इसे तिलकुट चौथ के नाम जाना जाता है, संकटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये वाला जो दिन होता है ये ख़ास रूप से माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन माताओं बहनें यदि इस दिन का व्रत करती हैं, संकटा चौथ का व्रत करती हैं, व्रत धारण करती हैं, तो यह दिन उनकी संतानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो जाता है। मतलब कि उनकी संतानों को आगे आने वाले दुख और परेशानियों से दूर कर देता है, साथ ही में उनके परिवार में दुख और समस्याओं को दूर करता है। उनके कुल में आने जो भी दुख और समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती है, साथ ही में सुख और शांति उनके घर के अंदर प्रवेश करती है। उनके सारे काम धीरे धीरे करके बनना शुरू हो जाते हैं। उसके पश्चात में दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस साल की पहली और सबसे बड़ी चतुर्थी के दिन किए जाने वाला सबसे बड़े उपाय के बारे में, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिस उपाय को जो भी माता बहन इस दिन कर उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण अवश्य होगी, वो भी दोस्तों बहुत ही कम समय के अंदर। इसलिए इस वीडियो को आप लोग सुन लेना, उसके पश्चात अवश्य करना। तो दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये 9 शमी पत्र का उपाय है और ये घी के दीपक का उपाय है। ये उपाय इतना ज्यादा मतलब कारगर है, क्योंकि इस उपाय को यदि आप साल की सबसे बड़ी स्तुति के दिन करते हैं तो निश्चित ही भगवान गणेश जी की कृपा, साथ ही भगवान शिव जी की कृपा भी आपके ऊपर अवश्य होगी, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी का भी है और ये दिन भगवान गणेश जी का भी है, क्योंकि ये चौथ का दिन है। तो करना क्या है दोस्तों, इस दिन आप लोगों को नवशमी पत्र लेकर आना है। ये नवशमी पत्र आप लोग कहाँ से लेकर आओगे? तो देखो, शमी पत्र आप लोगों को कहीं बिकते हुए तो नहीं दिखेंगे, ये आपको किसी पेड़ में ही मिलेंगे। तो नवशमी पत्र आप लोग लेकर आ जाना, तैयार करके पहले से रख लेना। इस उपाय को आप कर सुबह भी सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, पर यदि सबसे समय देखा जाए तो शाम को करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? तो 9 शमी पत्र लेकर आना। साथ ही में दोस्तों, एक घी का दीपक भी बनाना। घी का दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो, मिट्टी का लोगे तो नया दीपक लेना, बाकी मिट्टी का नहीं ले रहे हो तो आटे का दीपक बनाना, एक छोटा सा मतलब मीडियम साइज का, उसके अंदर गोल बाती रखना, क्योंकि भगवान शिव जी, भगवान गणेश जी के लिए हम बाती लगाएंगे तो एक गोल बाती रखना, शुद्ध देसी गाय का घी उसमें डालना, उसमें तेल नहीं डलेगा, घी डलेगा, ठीक? सिर्फ एक ही दीपक यहाँ पर हम जलाने वाले हैं, ठीक है? तो एक दीपक और नव स्वयं पत्र लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना। सर्वोत्तम जो समय है उपाय करने का वो शाम का समय है, क्योंकि दीपक शाम के समय ही जलाया जाता है या रात्रि समय जलाया जाता है। बाकी आपका मन सुबह करने को है तो सुबह भी कर सकते हो, ठीक है? तो करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, सारी चीज़ें लेकर जाना है, अपने साथ अपनी माचिस लेकर जाना है, दीपक को जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है, ठीक है? तो भगवान शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचते हो तो शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आप लोगों को सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में जाना है। सबसे पहले उनके दर्शन करना है। दर्शन करने के पश्चात दोस्तों, आपको अपने 9 शमी पत्र निकाल लेना है, ठीक है? 9 शमी पत्र निकालने से पहले आप लोगों को हम एक बता दें कि शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक गणेश जी का स्थान आप लोगों को शायद पता होगा, और यदि नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि पहला काम हमें यहीं पर है ना? तो गणेश जी का जो स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर, वो होता है जो जलाधारी होती है भगवान शिव जी की। जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है, मतलब शिवलिंग जिस तरफ है, शिवलिंग जिस तरफ से आपको दिखती है वैसे ही आप खड़े होकर देखना, और उस समय जो राइट हैंड साइड हो वो ही भगवान शिव जी का राइट हैंड साइड होगा।
क्योंकि यदि उनके सामने से खड़े होकर देखोगे राइट हैंड साइड तो वो आपका उल्टा हाथ होगा। तो इसलिए भगवान शिव जी का राइट हैंड साइड देखना उस राइट हैंड साइड की होगी वो होता है। गणेश जी का स्थान ठीक है, उस गणेश जी वाले स्थान पर आपको क्या करना है, अपने इन 9 शमी पत्रों में से 5 शमी पत्र निकालना है। कितने निकालना है? 5 शमी पत्र। 5 शमीप्र निकालकर आप लोगों को क्या करना है कि इस गणेश जी वाले स्थान पर आप लोगों को समर्पित कर देना है। ठीक है, गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के पश्चात दोस्तों आपके पास 4 शमी पत्र बचेंगे। 5 आपको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। खिला हुआ भाग या जो पत्ती वाला भाग है वो शिवलिंग की तरफ कर देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 5 शमित्र गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के पश्चात शमीपत्र और निकालनी है। 3 शमित्र जो आप निकालेंगे वो भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 3 शमीपत्र समर्पित करने के पश्चात दोस्तों आप लोगों के पास एक शमीपत्र और एक घी का दीपक बचेगा। बस एक शमीपत्र और घी के दीपक को लेकर आपको आना है भगवान शिव जी की चौखट के पास में, मतलब आपको मंदिर से बाहर नहीं निकलना है। जो भगवान शिव जी का मंदिर है, मंदिर का प्रांगण है, प्रांगण में अंदर आने की चौखट होगी भगवान शिव जी के मंदिर की, तो बस उसी चौखट पर अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना। बात का ध्यान रखना, अंदर ही रहते हुए आप मतलब अंदर खड़े रहना और बाहर की तरफ देखना, मंदिर के मतलब प्रांगण के बाहर की तरफ देखना और आप देखना कि आपको उल्टा हाथ कौन सा है। ठीक है, उस उल्टे हाथ की चौखट पर सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां बैठना है, अंदर की साइड ही बैठना है, बाहर जाकर बैठना। ठीक है, अंदर की साइड ही बैठना है और जो आपका उल्टा हाथ पड़े अंदर से बाहर देखने पर, साथ ही में दोस्तों आपके पास जो आखिरी एक बचा हुआ शमीपुत्र है उस शमीपत्र को आप भगवान शिव जी की चौखट पर जब समर्पित करेंगे, रखेंगे वहां पर नीचे, तो भगवान गणेश जी का मूरध्वज या मयूर ध्वज, दोनों में से कोई एक नाम देख लेना, मूरध्वज या मयूर ध्वज, गणेश जी का नाम लेते हुए उस शमीपुत्र को वहां पर समर्पित करना, रख देना। साथ ही में जो दीपक है उस दीपक को अब आप लोग जलाना। जलाने के पश्चात उसी शमी पत्र के साइड में आंखें बंद करके भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए अपनी जो भी मनोकामना हो, अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने बच्चों के लिए, वो अपनी मनोकामना उस दीपक को रखते समय भूल देना। जैसे ही आपका दीपक रखा जाए तो भगवान के पास जाना, भगवान से विनती करना और उनको धूप देकर अपने घर वापस आ जाना। ठीक है, बस ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा, क्या हम जो शमी पत्र हमें चढ़ाने हैं भगवान गणेश जी को, क्या हम गणेश जी के मंदिर जाकर नहीं चढ़ा सकते? तो पंडित जी ने जो उपाय में बताया हुआ है वो शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान है वहीं पर चढ़ाने के लिए बताया हुआ है, इसके अलावा और कहीं नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों अगला एक ऐसा हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये उन लोगों के है, उन माताओं बहनों के लिए है जो लोग संकटा, चौथ या तिलक और चौथ का व्रत धारण करती हैं, क्योंकि उन्हीं के इस व्रत के परिणाम स्वरूप उन्हें वो फल मिलेगा जिसके कभी कामना भी नहीं करी होगी। तो साथ ही में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं तिलकुट चौथ या संकटा चौथ के दिन रात्रि में या शाम के समय माँ बहनें जो हैं पूजन करती हैं। ठीक है, चंद्र की पूजन करती हैं, चंद्र देव की पूजन करती हैं। साथ ही में दोस्तों वो भगवान गणेश जी की भी पूजन करती हैं अपने घर में, और भगवान गणेश जी की जब आप पूजन करो ना, मतलब दोस्तों आप लोग जब पूजन शुरू करने के लिए बैठो या पूजन करने के लिए बैठो तो अपने घर से कुछ गेहूं के दाने ले लेना। ठीक है, गेहूं के दाने लेने के पश्चात उस पूजन वाले स्थान पर रख देना जहां पर आप इस संकटा चौथ या तिलकुट की पूजन करने वाली है, क्योंकि माताएं बहनें व्रत की पूजन करती है, इस दिन का पूजन करती है, तो भाई उन्हें ही अपने हाथों से कुछ गेहूं के दाने लेना याद रखना। ठीक है, पंडित जी ने गेहूं के दाने का ही बोला है, तो कुछ गेहूं के दाने लेना और उस गेहूं के दाने को आप अपने पूजन वाली जगह पर रख देना। पूजन वाली जगह पर जैसे ही आप लोग रख दोगे ना, उसके पश्चात में आप अपने पूजन को संपन्न कर लेना। जैसे आप पूजन करते हो वैसे कर लेना। उसी के पश्चात में हो दोस्तों, अब जैसे ही आपकी पूजन हो जाती है ना, तो पूजन होने के पश्चात या सुबह के समय आप लोग करना ना, उस जगह पे से मात्र 2 गेहूं के दाने उठाना जो आपने अपने पूजन वाले स्थान पर रखे हुए हैं।
इन 2 गेहूं के दानों को आप अपने घर के किसी भी सदस्य को देंगे तो भाई उसके जो भी काम होंगे वो सारे बनना शुरू हो जाएंगे। या यदि आपके घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य जो कि हमेशा अपने कोई भी काम करता है तो भाई वो उसके नहीं हो पाते। यदि उनको ये 2 चावल के दाने दे देंगे उनके काम बनना शुरू हो जाएंगे। साथ ही में इस बात का ध्यान रखना, इन चावल के दानों को, जिस चावल के दानों को रखते समय आपने अपने पूरे शंकर चौथ, बिल्कुल चौथ की पूजन करी है, इन 2 चावल के दानों को आप अपने घर के किसी बाहर सदस्य को मत देना, ठीक है? अपने घर का परिवार का जो व्यक्ति हो उसी को दे सकते हो। आप चाहे अपने बच्चों को दे सकते हो ताकि वो अपने काम में सफल हो, चाहे इंटरव्यू में सफल हो जाए, परीक्षाओं में सफल हो जाए। इन 2 गेहूं के दाने सिर्फ आप अपने घर के परिवार के सदस्यों को ही दे सकते हो, बाहर के लोगों को नहीं दे सकते। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? तो यहां पर यह बहुत ही बड़ा और खास उपाय है, आप लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखना। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इस तिलकुट चौथ और संकट चौथ के दिन किए जाने वाला एक सबसे बड़े उपाय के बारे में, जिससे कि आप जो भी अपनी मनोकामना भूलेंगे वह आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, वो भी बहुत ही जल्दी। अब दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ना, ये है दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाय। ये 108 चावल के दाने वाला उपाय दोस्तों इतना ज्यादा बड़ा है। सोमवार का दिन है, भगवान गणेश जी का तिलकुट चौथ का दिन है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय तो इस दिन अवश्य करना चाहिए। अब उपाय कैसे करोगे वो आप लोग से सुन लो, ठीक है? इस उपाय इस दिन करने का आपको डबल फल मिलेगा, क्योंकि ऐसे आप सोमवार को करते हो तो आपको फल मिलता ही है, पर तिलकुट चौथ और संकटा चौथ जिस दिन सोमवार ही पड़ रहा है, इस दिन यदि आपको ये वाला उपाय कर लोगे इस बार के सोमवार को, तो भाई आप लोगों को इसका डबल फल मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 108 चावल के दाने अपने घर से लेकर जाने होते हैं, अपने घर के रसोई घर से, वो भी प्रातःकाल। आप इसके साथ में 1 लोटा जल वगैरह जो भी लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, ठीक है? शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो मंदिर में पहुंचकर पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लिया करो। पूजन अर्चना जैसे ही आप लोगों की हो जाती है, भगवान से आप निवेदन आशीर्वाद ले लेते हो। उसके पश्चात में आप लोगों को क्या करना होता है कि भाई जो आपने भगवान से प्रार्थना करी है, भाई आपने जो भी उनसे निवेदन किया है, अब उसको पूरा कराने के लिए आपको अपने 108 चावल के दाने लाना है। इन 108 चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ, खट्टा पिटा या ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अच्छे साबुत चावल के दाने लाना और एक एक दाना भगवान जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमोस्तु भीम बोलते हुए चढ़ाना। एक एक दाना एक साथ चढ़ाओगे फल नहीं मिलेगा, पर एक एक चावल का दाना भगवान शिव जी पर यदि चढ़ाओगे इस दिन तो आपको डबल फल मिलेगा। शिव जी पर चढ़ाना श्री शिवाय नमोस्तु भीम बोलना। हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्ते बोलना। बस आखिरी वाला जो दाना आ जाए, 107 दाने चावल के दाने चढ़ा दिए तो आखिरी जो 108 चावल का दाना है उस समय भी आप श्री शिवाय नमस्ते बोलना, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना आंखें बंद करके, और इस आखिरी वाले चावल के दाने को समर्पित कर देना। बस आखिरी वाला जो चावल का दाना है इस समय आप अपनी मनोकामना भूलकर भगवान शिव जी पर इसे समर्पित कर देना। 100 जो भी माताएं बहनें, जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे, यदि सोमवार के दिन और खास रूप से 29 जनवरी का जो दिन है तिलकुट चौथ और जिस दिन सोमवार भी पड़ रहा है, इस दिन यदि कर लेंगे, उनको जो भी चीज़ चाहिए होगी, जो भी मनोकामना होगी, जो भी दुख और परेशानी होगी, वो बहुत ही कम समय के अंदर पूर्ण अवश्य हो जाएगी। क्योंकि जब कोई खास दिन पर कोई एक और अच्छा त्यौहार पड़ता है तो भाई उसका हमें फल भी डबल मिलता है। जैसा कि इस बार पड़ रहा है 29 जनवरी को सोमवार का दिन भी है, साथ ही भगवान गणेश जी का गणेश चतुर्थी भी है, चौथ भी है, संकटा चौथ भी है, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये चौथ का दिन है तो भाई आप इस उपाय को इस दिन भी अवश्य करिएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।